कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। आज की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में मंच पर आसीन डॉक्टर कुमार जी, तहसीलदार मंत्री, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पांगी की प्रिंसिपल डॉक्टर कोमला ठाकुर जी, उनके साथ इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी असिस्टेंट प्रोफेसर श्री गिलासोराम जी, मंच पर आसीन तीनों स्पीकर डॉक्टर धर्मचंद जी जो सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं CSIR एंड पालमपुर, और जिनका जिनका रिव्यू में जो हो सकता है कई लोगों ने थीसिस से भी जाना पड़ा है। इसके अलावा जो है डॉक्टर सुनीता यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पे जितने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के जितने भी फैकल्टी स्टाफ है, मिनिस्टर स्टाफ है, और यहाँ पे जितने हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, और यहाँ पे जितने भी छात्र और छात्राएं जो बचे हुए हैं, आप सबका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जो मुझे आमंत्रित किया राष्ट्रीय संगोष्ठी में। मैं सुबह में यहाँ पे आया था और बहुत ही जो है मुझे लगता है कि बहुत ही सार्थक और बहुत ही तार्किक जो है यहाँ पे जो हमारे कीनोट स्पीकर थे। सुबह हमारे केदार शर्मा जी जो हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूर्ति रही के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कई जो है हमारी पांगी के बारे में, जो इतिहास के बारे में जो है कई चीजों के बारे में बताया। इसके अलावा डॉक्टर धर्मचंद है, धर्मचंद जी उन्होंने जो उन्होंने अपनी जर्नी जो है एक छोटे से पांगी जैसे छोटे से इलाके से जो है पालमपुर में जाके जो है पूरे देश का नाम, पूरे प्रदेश का नाम और पूरे पांगी का बहुत नाम रोशन कर रहे हैं। तो डॉक्टर सुनीता जी हैं यहाँ पे, उनका भी मैंने संबोधन सुना। उसके बाद जो है शास्त्री जी जो है उन्होंने भी अपना संबोधन दिया। तो आज की जो राज्य संगोष्ठी का जो एजेंडा विकसित भारत 2047 जनजातीय युवाओं की शिक्षा और विकास में भूमिका, तो कीनोट वर्ड है, एक तो है विकसित भारत, दूसरा है जनजातीय युवा, और उसके बाद जो है शिक्षा और विकास। तो मुझे यहाँ पे आए हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया है। शुरू में जब मैं यहाँ पे मेरी बॉर्डर्स हुए थे एसडीएम पानी, मैं भी काफी अप्रेंसिव था, मेरे मन में कई संशय थे, क्योंकि जो वही कह रहे थे सुबह जो बात हो रही थी ना कि जो हिस्टोरिकल जो डिस्टॉर्शन होती है, अब भ्रंश इसको कहा जाता है, ठीक है। कई चीजें हुई थी, मतलब मन में जो है आपके जो है ये बिठा दिया गया है या बोला गया है कि पांगी ऐसा मतलब बहुत ही हार्ड एरिया है, बहुत ही दुर्गम जो एरिया है जहाँ पे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मेरे मन में भी कई जो है एप्रीहेंशन थे, कई डाउट थे, कई संशय थे, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे लगा कि कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना। लेकिन मुझे जो एक कल्चर शॉक लगा था जो शुरू में जब मैं आया था यहाँ पे, जब मैंने यहाँ देखा कि
लाहौर में, किन्नौर में या चंबा में जिन चीजों को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका अभाव मुझे देखने को मिला यहाँ पे। ठीक है, रोड की बात करूं, कनेक्टिविटी की बात करूं, बिजली की बात करें, तो यहाँ पे जो स्थिति है वो आप देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है, बहुत ज्यादा शोचनीय है। तो अब बात आती है कि शिक्षा और विकास और जनजातीय युवा का उसमें रोल या भूमिका। तो यहाँ पे पांगी के जितने भी हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे पांगी से जुड़े जो फैकल्टी स्टाफ है, जो हमारे की स्पीकर जो इंसिडेंटली जो है यही पांगी से है, और जो इतना राइज कर चुके हैं, एक छोटी सी जगह से निकलना और ऐसी जगह पहुंचना जहाँ पे हो सकता है आपके गांव से, आपके इलाके से लोग आपको देखते हो और एस्पायर करते हो कि हमें इनका जो है, इनकी तरह जो है हमें आगे बढ़ना है। तो मेंटोर्स हैं, आइकन्स हैं। मैं लाहौर जैसे इलाके से आता हूँ, जो जनजातीय क्षेत्र है, आप भी जानते हैं क्योंकि ज्यादातर आपकी मूवमेंट जो होती है वो लाहौर के थ्रू ही होती है। तो वहां पे भी हमारे टाइम, अगर आप बोलेंगे कि 10 साल 2 साल पीछे जाएंगे या 20 साल पीछे जाएंगे, तो स्थितियां ऐसी थी, दुर्गम परिस्थितियां थी। ठीक है, भौगोलिक परिस्थितियां मुश्किल थी। आप जानते हो पांगी में भी वही हाल थे जो लाहौर में है। वर्किंग सीजन जो है 5-6 साल महीने का रहता था, उसके बाद जो है रोहतांग जब बंद हो जाता था तो पूरी वैली जो है कम हो जाती। तो लेकिन लाहौर में क्या हुआ है, लाहौर में मतलब जो क्रांति आई थी वो इसलिए आई क्योंकि हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया पढ़ाई। ठीक है, सबसे अमीर व्यक्ति और सबसे जो गरीब व्यक्ति है उसने कभी भी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पढ़ाई मतलब जो है, जो शिक्षा जिसकी बात हुई, शिक्षा और विकास जो एक दूसरे के पूरक है। जब तक शिक्षा नहीं होगी विकास नहीं होगा, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। और जैसे कि डॉक्टर धनचंद जी ने कहा था कि भी ये जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, या जो भी हमारे जो दूसरे डिपार्टमेंट के जितने अधिकारी हैं, ये इनसे ज्यादा जो आप लोग हैं, जो पांगी के लोग हैं, उनके ऊपर ज्यादा दारोमदार है। अगर आप पांगी को आप जो एक विकसित पांगी जो है बनवाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा हद तक जो है वो डिपेंड करता है। तो जो जनजातीय गौरव दिवस जो आप जानते हैं कि कल जो है इसको बनाया जाएगा, और उसमें जो है मेन इसको बनाए जाने का क्या तात्पर्य है, क्या औचित्य है, ये बताने के लिए कि जो जनजातीय लोग हैं, ठीक है जी, जैसे हमको कई संज्ञाएं दी गई होती है, जनजातीय हो गए, वनवासी हो गए, मूल निवासी हो गए, तो मतलब हाशिए पे खड़े हुए लोग हैं हम लोग। ठीक है, अगर आप अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो हमको हाशिए पे, ठीक है, तो मार्जिनल्स, ठीक है, जो मार्जिन पे खड़े हुए, जिनको बोला जाता है कि इनको हमने मेन स्ट्रीम से जोड़ना है। मेन स्ट्रीम मतलब कि जो सिविलाइजेशन है, जबकि आप सब जानते हैं, और डॉक्टर अपने केदार जी ने भी कहा था कि जो सभ्यताएं थी, बड़ी सभ्यताएं जो थी, उनका ओरिजिन कहाँ हुआ था, जो मूल निवासी थे वहीं से ओरिजिन हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, आप लोग सब लोगों को ये है, इसके जो है सोचना पड़ेगा, इस पे जो है चिंतन करना पड़ेगा, और आप लोगों को बहुत चीजों के ऊपर मतलब फोकस करना है। जो आप लोग जो है, जो युवा पीढ़ी है, ठीक है जी, आपका क्या रोल है विकास में। अगर आप पांगी के विकास की बात करें तो आप कैसे देखते हो पांगी को 2047 में, ये बहुत जो है डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर, जो युवा जो है उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। तो जनजातीय गौरव दिवस के साथ हमने इसको डबल किया था कि विजयविस्ता की संगोष्ठी जो है, जब आपके प्रिंसिपल महोदय हैं प्रोफेसर मोमिला ठाकुर, जब उन्होंने ये इस तरह का जो उन्होंने एक आइडिया प्रेजेंट किया था, तो मैंने कहा था कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पता नहीं आप लोगों को पता ज्ञात है या नहीं ज्ञात है, लेकिन जो कल जो ये हमारा जो जनजातीय गौरव दिवस जो मनाया जा रहा है, पैन इंडिया मनाया जा रहा है, बहुत ही बड़े स्केल में मनाया जा रहा है। मतलब हम लोग सोचते हैं कि वे ऐसे ही है, मतलब जैसे 26 जनवरी मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, छुट्टी का दिन होता है, जबकि ये ऐसे गौरवमय दिन हैं जिनको हमको बहुत ज्यादा जो है अप्रिशिएट करना चाहिए, और बहुत ज्यादा मात्रा में हमको इन दिनों में बहुत ज्यादा इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हमारे जो है, अगर स्टेट लेवल की बात करें तो किन्नौर के रिकांगपिओ और कल्पा में बहुत बड़े मतलब स्टेट लेवल का फंक्शन हो रहा है, जिसमें हर जो
ट्राइबल जो सब डिवीजन है वहाँ से जो है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से जो है कल्चरल ट्रूप्स जो है वो वहाँ पे जा रहे हैं। पांगी से भी 20-22 लोगों का समूह जो है फॉर्म किया गया हुआ है जो कल अपनी प्रस्तुति देगा। तो मैं आप सब लोगों से यही आग्रह करूंगा कल जो है हम जनजातीय गौरव दिवस जो है इसको मनाया जा रहा है हमारे रामलीला मैदान में। तो आप लोग भी अपने पड़ोसियों को अपने रिश्तेदारों को अपने दोस्तों को जरूर कहेंगे वो यहाँ पे वहाँ पे जरूर आए और इस दिन को हम लोग मिलकर सेलिब्रेट करें। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। जनजातीय गौरव दिवस का मेन मकसद यही था कि हमारे जो जनजातीय जो हमारे वीर थे जो हमारे स्वतंत्रता की लड़ाई थी संग्राम में जो है आप देखते हो जब भी आप इतिहास की बात करते हो तो हमारे जो जितने भी अगर आप जनजातीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो जो है गुमनामी के अंधेरे में गुम हो गए। आप बिरसा मुंडा की बात करें, आप रानी गाइडोलो की बात करें, आप सिद्धो कान्हू मुर्मू की बात करें तो इनके बारे में जो एक सिर्फ फुटनोट से हिस्ट्री है। हिस्ट्री में देखोगे आप सिर्फ एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ में जो जनजातीय हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको जो है निपटा दिया गया। तो ये चीजें जो है जो हमारे जनजातीय जो आइकन्स हैं इनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। इनकी जो भगत सिंह के बारे में सब जानते हैं लेकिन बिरसा मुंडा के बारे में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोग जानते हैं। सिद्धो कान्हू मुर्मू जो है जिन्होंने फ्रीडम फाइटिंग में जो है बहुत ही कम उम्र में अपनी जान दी थी। रानी गाइडोलो के बारे में आप लोग नहीं जानते ठीक है। तो मिजो जो है या खासी जो ट्राइबल्स हैं वो भी ट्राइबल एरिया में है। ट्रांस हिमालयन में आप देखोगे अगर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल जो है और जो रहते हैं और उनके जो कल्चर है या फूड हैबिट्स हैं वो हमारे बहुत ज्यादा सिमिलर है। उत्तराखंड में जाएंगे वहाँ पे जो है ये हमारे इलाके से मिलते जुलते हैं। उनके जो आप जो उनके आर्किटेक्चर हो गए ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर देखोगे वो मिलता जुलता है। उनके रहन सहन जो है उनके जो क्लोथिंग है वो भी मिलती जुलती है। तो हम लोग जनजातीय गौरव दिवस के साथ इस जो संगोष्ठी को जोड़ा था और बहुत जो हमारे जो वीर स्पीकर हैं बहुत अच्छी बातें बताई। हिस्ट्री के बारे में मुझे जो है बहुत सारी चीजें पता लगी यहाँ पे पांगी के बारे में। और केदार जी ने जो कहा था कि भी जो पांगी शब्द जो पंक्ति से आया है तो वो जो साली में जो शिला जो है उसको मैंने खुद देखा वहां पे। तो मुझे शुरू में लगा कि शायद वो टांकरी में लिखा हुआ, पता नहीं अब किसमें लिखा है। मुझे बताया गया था कि टांकरी में लिखा गया है। तो ये हिस्ट्री है, आप लोगों की हिस्ट्री है। और थोड़ा मुझे भी आश्चर्य हुआ कि आप लोगों को भी जो यहाँ पे जो जितने युवा हैं उनको भी अपनी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है। बंगाली टोपी के बारे में आप लोगों को मतलब कई मिसकंसेप्शंस हैं, कई मिथ्स हैं, इसके बारे में आपको पता नहीं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो संगोष्ठी जिसका आयोजन किया गया है इसमें आपकी जो कई जो परसेप्शंस हैं, कई मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं अपने 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 जनजाति के प्रति, अपने एरिया के प्रति, मैं उम्मीद करता हूँ वो जो मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं, वो शायद जो है वो तो उसमें क्लैरिटी आएगी आप लोगों की। तो बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया था। इसके लिए डॉक्टर प्रोमिला जो है ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री दासोराम जी, पूरी जो है गवर्नमेंट इंग्लिश कॉलेज की फैकल्टी मेंबर, हमारे स्पीकर डॉक्टर जी हैं, डॉक्टर सुनीता हैं, शास्त्री जी हैं, उसके बाद केदार जी हैं, प्रिंसिपल रे, उन सब ने जो है बहुत अच्छा योगदान दिया। बहुत अच्छी चीजें जो है यहाँ पे मुझे मैं चाहता था कि पूरा दिन बैठूं लेकिन आप खुद जानते हैं कि मेरे पास कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कई मेरे पास चार्जेस हैं, तो मुझे वो भी देखना पड़ता है। लेकिन आगे भी क्योंकि ये संगोष्ठी लगातार मुझे लगता है 23 तारीख तक चलेगी, तो अब लेकिन कल 24 तक लगातार चलेगी। लेकिन मेरे पास भी कई और चीजें भी है। कल जनजातीय गौरव दिवस है, इसको मनाना है। उसके बाद ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग वो है, तो मैं कोशिश करूंगा कि टाइम पे मैं आ गया तो मैं जरूर यहाँ पे विजिट करूंगा और जरूर आपके इस संगोष्ठी में पूरा मतलब मौजूद रहूंगा। तो बहुत ही सार्थक बातचीत हुई, बहुत ही अच्छी जो बातें जो है मुझे मैंने सुनी यहाँ पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो युवा वर्ग है, जो पांगी का युवा वर्ग है, इन चीजों को सुनेगा और इसको इन्वाइट करेगा और जो है एज विकसित भारत बनाने के लिए अपना जो छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैं यही जैसे डॉक्टर धर्मचंद जी ने कहा था कि भी ठीक है आपकी अपनी लाइफ है, आप जो मर्जी करो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप